नमस्कार, मैं एस के राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। दरअसल में बिहार कांग्रेस इन दिनों घुटने के बल चल रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में 15 कुल ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के अगेंस्ट में आरजेडी, वीआईपी या फिर वाम दल के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में हैं। और इसी को सुलझाने के लिए आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत पटना आए हुए थे। पटना में जाकर के वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से बंद कमरे में मिलते हैं, बात करते हैं और फिर कहते हैं कि 5-10 सीट पर अगर फ्रेंडली फाइट हो रहा है तो ये होना भी चाहिए। अब गहलोत साहब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि इस फ्रेंडली फाइट में अगर 10 में से 5 सीट भी वो लूज कर जाते हैं तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा का गणित है उसमें वो पीछे छूट जाएंगे। तो क्या यह माना जाए कि वाकई में कांग्रेस बिहार में इसलिए राजनीति नहीं कर रही है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है कि कांग्रेस को विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है, बल्कि इसलिए चुनाव लड़ रही है कि आरजेडी की पिछलग्गू बनी रहे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विवेक, आप अशोक गहलोत के बयान को आपने आज सुना, आप कवर भी करते हैं आरजेडी कांग्रेस। अशोक गहलोत के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई में अब कांग्रेस की बिहार में यह दुर्गति हो गई है, आप यह कह लीजिए कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को घुटनों के सहारे चलकर तेजस्वी के पास जाना पड़ रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस को अगर देखा जाए 1990 के बाद वह लगातार राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रही है। चाहे वो पिछले विधानसभा का चुनाव हो 2020 का चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, वो भी कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ मिलकर इन चुनाव लड़ी है और जितनी सीट आरजेडी दी उतनी सीटों पर ही उन्होंने समझौता भी किया है। तो इस बार भी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है 2025 में, तो ऐसे में उस समय भी कांग्रेस जो है लगातार घुटने के बल पे है, कह सकते हैं घुटने के बल पे आरजेडी जहां कह रही है चुनाव लड़ने के लिए वहीं पे अपना प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो गया स्थिति कि जहां आरजेडी के भी प्रत्याशी है वहाँ कांग्रेस जो अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जहाँ सीपीआई के प्रत्याशी हैं वहाँ जो है वीआईपी के प्रत्याशी वहाँ उतार दिए गए थे। यानी महागठबंधन के अंदर जो एक समन्वय बनाने की कोशिश चल रही थी दिल्ली से लेकर पटना तक, वह समन्वय नहीं बन पाई। अंततः जो है एक दूसरे में फ्रेंडली फाइट हो गया। तो ऐसे में फ्रेंडली फाइट में कहीं ना कहीं जो नुकसान है खुद को ही भोगना पड़ता है। अगर 15 सीटों पर चुनाव जो फ्रेंडली फाइट हो रहा है, 2 सीट तो जो उन्होंने वापस ले लिया, नाम एक कुटुंबा विधानसभा था जहाँ कुटुंबा का जिक्र आपने किया है विवेक। कुटुंबा, मुझे याद है कि राजेश राम का एक ट्वीट आया था और दलित शब्द को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई दलित है तो क्या गुनाह है, दलित को आप दबा नहीं सकते हैं। तो उस समय यह कहा गया कि भाई एनडीए के ऊपर उन्होंने तंज किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि आरजेडी को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था। तो क्या वाकई में आरजेडी के द्वारा या फिर तेजस्वी के द्वारा एक दलित नेता, अगर आप राजेश राम जी की बात मान लें, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कि यह राजेश राम कहते फिर रहे हैं कि भाई हमारा तो कुछ पार्टी में चल ही नहीं रहा है। तो क्या वाकई में कांग्रेस आरजेडी के हाथ में गुलाम हो गई है, या फिर राजेश राम चूँकि एक दलित चेहरा है कांग्रेस में तो उनको दबाने की कोशिश तेजस्वी के द्वारा की जा रही है, या फिर कांग्रेस नेतृत्व जो है वो पूरे तरीके से अब दंडवत हो चुका है आरजेडी के सामने? बिल्कुल, कांग्रेस नेतृत्व भी कह सकते हैं कि दंडवत पूरी तरीके से आरजेडी के सामने हो गई है। अगर एक नेता अगर कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ बोलता है तो दूसरा नेता जो है आरजेडी के सपोर्टेड में बोलता है, तो कैसे जो समन्वय स्थापित होगा? चाहिए आप देखते होंगे अखिलेश सिंह कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो राजेश राम कहते हैं, अल्लाह बरू कहते हैं, कृष्णा अल्लाह बरू कहते हैं कि ये जो है चुनाव जीतने के बाद जो है वह मुख्यमंत्री की प्रक्रिया शुरू होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो। तो ऐसे में जो कांग्रेस के अंदर जो है वो समन्वय सामान्य जैसा स्थिति नहीं है बना हुआ, एक दूसरे में कोई कम्युनिकेशन तालमेल नहीं है। तो ऐसे में इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर राष्ट्रीय जनता दल उठाएगी और राष्ट्रीय जनता दल ने उठाई भी फ़ायदा रातों रात। आरजेडी ये चाहती भी है कि भाई कांग्रेस बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर होकर हम और ज़्यादा मजबूत हो सके। बिल्कुल, क्योंकि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे तो कांग्रेस की सरकार को ही सत्ता से बेदखल करके वो सत्ता में आए थे और कांग्रेस के खिलाफ उनकी राजनीति रही। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अपने पिता के रास्ते पर चल पड़े हैं और वो फिर से चाह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति को इतना बिहार में कमज़ोर कर दिया जाए कि कांग्रेस हमेशा आरजेडी के चरणों पर लेटा रहे? बिल्कुल, 1990 के बाद लगातार देखिए कांग्रेस कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः होता है कि राजद के साथ ही चुनाव लड़ना पड़ता है।
पिछले बार विधानसभा के चुनाव में उसी तरीके से कहा गया था। लोकसभा के चुनाव के समय भी सीट को लेकर तालमेल नहीं हुआ था, तो उस समय भी कहा गया था कि अकेले चुनाव लड़ेगा। इस बार भी पूरी तरीके से रणनीति बन गया था कि कांग्रेस जो है जो 243 सीट पर जो चुनाव लड़ेगी, लेकिन राजेश राम का वहाँ पे चल नहीं पाया। राजेश राम को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कृष्णा लबरू को बिहार प्रभारी बनाया गया था, तो ये लोग जो दोनों थे, दोनों जाकर लालू यादव से मुलाकात नहीं किए थे। तो काफ़ी ट्रोल हुआ था कि लालू यादव जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष है या जो भी कांग्रेस के प्रभारी बनता है लालू यादव से ज़रूर जाके मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार दोनों ने मुलाकात जाके नहीं की। कुछ दिनों के बाद जो है जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद जो ये लोग जो है आना जाना शुरू किए कि महागठबंधन के बड़े दल हैं तो इसलिए उनके पास आना जाना शुरू किए। लेकिन पहले से जब अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय कोई तालमेल नहीं था। तो यानी कि राजद समझ गई थी कि हमको वैल्यू नहीं दे रहे। तो इसका जो नतीजा है इस बार जो चुनाव में देखने को मिला, लालू यादव IRCTC घोटाले मामले से सुनवाई से आते हैं पटना और रातों रात जो है टिकट बांटना शुरू कर देते हैं। रातों रात जो है टिकट बांटने के बाद जो है पता चलता है कि जहां कांग्रेस का सिटिंग MLA है वहां भी RJD अपना कैंडिडेट दे दिया है, जहां से CPI का सिटिंग MLA है वहां भी RJD का कैंडिडेट दे दिया है। CPI का सिटिंग कैंडिडेट को अगर बात कर लिया तो पहले घोसी को दिया गया था। घोसी रामबली यादव वहां से विधायक है, CPI के उनके विधायक है। वहाँ पे जो है वहाँ के जो राहुल शर्मा को, जगदीश शर्मा को, बेटा को राहुल शर्मा को उतार दिया गया था। लेकिन अंत में राहुल शर्मा को जो फिर सीट बदला गया, उनको जहानाबाद भेजा गया। तो वहाँ फिर उसके साथ आप देखें कुटुंबा में राजेश राम के साथ वही स्थिति उत्पन्न हुई, इसके साथ कराहगर में स्थिति वही उत्पन्न हुई। तो कई 14 विधानसभा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसके कह सकते हैं कि इसका खामियाजा जो खुद महागठबंधन जो अपने पैर पर जो है कुल्हाड़ी मार लिए है। महागठबंधन जो कह रहे थे कि हम लोग जो है सरकार मिलकर बनाएंगे, मुकेश सहनी कह रहे थे कि हम डिप्टी CM बनेंगे, वह भी मुकेश सहनी जो है साइलेंट हो गए हैं। 15 सीटों पर उनको समझौता करना पड़ा, वो भी कह दिया अंततः कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको भी हार का डर सता रहा था। इसका मतलब है कि विवेक की कांग्रेस को इस चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल में कांग्रेस की जो राजनीति रही है शुरू से बिहार में, अगर आप 1990 के बाद से देखें तो वो RJD बेस्ड पॉलिटिक्स रही है उनकी। और यही वजह है कि जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कांग्रेस का चाहे प्रदेश अध्यक्ष नया बने या फिर बिहार प्रभारी बने, वो जब भी पटना लैंड करते थे तो पहले लालू आवास जाते थे, लालू जी के सामने दंडवत होते थे। और इस बार जब राजेश राम और कृष्णा लबरू इन दोनों की जोड़ी यानी कि राम और कृष्ण की जोड़ी जब आई, तीन लोगों ने लालू दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। यही वजह है कि RJD नाराज़ हो गई और अब इस तरीके से नाराज़ हो गई कि अशोक गहलोत जैसे नेता को तेजस्वी जैसे नेता से मिलने के लिए आना पड़ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि बिहार में कांग्रेस अब अपना वजूद लगभग समाप्त कर चुकी है और इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना भी पड़ सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राजबल्लम और विवेक के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी
लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।